कि ये तो सबसे बड़े आइन और जमहूरियत, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के अलमबरदार थे, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी की बात करते थे। इन्होंने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, इन्होंने तो, ये तो सिग्नेटरी है उस सीओडी के। ये क्या कर रहे हैं आज? डिबेट को ओपन करते हैं। अतर काज़मी साहब, मैं डिबेट ओपन करना चाहती हूँ और सवाल आपसे ही है कि जब पोजीशन वाजे है कि आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है, आप एक दूसरे से बात करें, सियासी मुफाहमत करें, हल निकालें, तो फिर क्यों 1.5 ईंट की मस्जिद बनाए हुए और मुल्की मुफाद में आकर बैठते नहीं और फिर कहते हैं कि एक पार्टी को कॉर्नर किया जा रहा है और उसके साथ ज्यादती हो रही है? क्या ये बयानिया दुरुस्त है? देखिए, अनफॉर्चुनेट है टू बी ऑनेस्ट। बात तो इन प्रिंसिपल आप बिल्कुल दुरुस्त है, सियासी लोगों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, लेकिन इसी मुल्क में हमने देखा 13-14 जमातें थी पीडीएम की, वो यही कहते थे कि हमने इमरान खान साहब से बात नहीं करनी, उसको लाने वालों से बात करनी, और फिर उन्होंने उन्हीं से बात की और उसका जो नतीजा निकला वो भी हमारे सामने है। तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई नून लीग में, पीपल्स पार्टी में और तहरीक इंसाफ के माबैन कोई बातचीत होगी। ऑल्दो के कभी कुछ इस तरह की मूवमेंट होती है, पेशरफ्त होती है, लेकिन इस वक्त ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र में इस पोजीशन में है कि वो उनके मसाइल को हल कर सकें, बल्कि वो ये समझते हैं कि इनको हमारा मैंडेट दिया गया है और इनकी पुष्टपनाही कहीं और से हो रही है, तो लिहाजा हमने इनसे बात नहीं करनी, और ना ही मुझे ये बात होती हुई नज़र आ रही है। आप जमहूरी रवैये तो देखें ना, आपने एक माहौल बनाना होता है मुनीज़े। खैबर पख्तूनख्वा में जो मखसूस सीटों के ऊपर हुआ, आपको वोट पड़ा नहीं है, आपकी जनरल सीटें कम हैं, मखसूस सीटें आपने आपस में बांट ली हैं, वो सबके सामने है। दीगर जगहों के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपको नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ को कॉर्नर किया जा रहा है। ये हालिया सजाएं देख लें, क्या आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि सेनेट का अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर, मुल्क के सबसे बड़े सूबे का अपोजिशन लीडर, ये सारे लोग जो हैं वो उनको सजाएं हो जाएं? तो इस माहौल के अंदर अगर हम ये समझते हैं कि कोई बैठेगा बातचीत करेगा, अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंतहाई काबिल एहतराम अतर काज़मी साहब, आप यहाँ पर दुरुस्त फरमा रहे हैं कि माहौल जो है वो नहीं है। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ और 2 लाइनें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो माहौल है बहुत सख्त हो गया, जो शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन काज़मी साहब, ये जो आर्टिकल 245 की बातें केपी की हुकूमत में हो रही है और जो गंडापुर का बयान ये फैटफ के ऊपर आया है और भारत उस केस में जा रहा है, क्या ये बयानिया भारत नवाज पॉलिसी नहीं है काज़मी साहब? देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है भट्ट साहब। कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, जो अहम ओहदों पे लोग बैठे होते हैं उनको बात करने से पहले नापना चाहिए, तोलना चाहिए और जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। अली अमीन साहब ने जो कुछ बयान दिया और फैटफ में अब कहा जा रहा है कि भारत रख रहा है, तो हमारे सारे सियासतदानों को सोचना चाहिए और इस तरह के बयानात से इज्तनाब करना चाहिए। आई एग्री विद यू। काज़मी साहब, एक बात यह भी है ना कि जो बात आपने की कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी किसी किस्म की गुफ्तगू के लिए तैयार नज़र नहीं आते, लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि पीटीआई की जो लीडरशिप है उसके अंदर भी ये कन्फ्यूजन है। यानी एक ग्रुप हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहता है, आपको याद है शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद और यास्मीन राशिद ने ख़त लिखा, लेकिन दूसरा ग्रुप वो कहता है कि मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं होंगे बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे। तो ये जो पीटीआई के अंदर भी जो तजाद है कि हमें मुज़ाकरात हुकूमत से करने हैं या इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, इसकी वजह से भी तो पीटीआई जो है किसी अहम फैसले पे नहीं पहुंच पा रही कि हमें मफाहमत या मुज़ाकरात या बातचीत किससे करनी है। दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल आबिद साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसमें इशू ये है कि असल में बात तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान साहब की चलती है। बैरिस्टर गौहर हो जाएं, कुछ और मौजूद शख्सियात हो जाएं, वो ये चाहते हैं कि इन सियासी जमातों के साथ भी बातचीत हो, लेकिन सलमान साहब जो खान साहब हैं वो उसके ऊपर राजी नहीं है। अब इन्होंने ये फैसला करना है कि ये इन सियासी जमातों के साथ बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन फिलहाल अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, और मेरे ख्याल में सब एग्री करेंगे, जो सियासी कुव्वतें हैं वो अपना वक्ती मफाद देख रही हैं और इस किसी एक चीज के ऊपर एग्री नहीं कर रहे। ठीक बात कर रहे हैं। इंतहाई काबिल एहतराम काज़मी साहब, आप लेकिन सर ये भी देखना होगा, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एपीसी दोनों की तरफ से बुलाई जाती है। एक एपीसी हम देखते हैं हुकूमत की तरफ से बुलाई जाती है तो एक दूसरी तरफ से, मगर दोनों में मुकम्मल तौर पर शिरकत नहीं की जाती। तो फिर इसमें तो कोई दो बात है ही नहीं कि कौन किसके साथ ताउन नहीं करना चाह रहा। असल में ये दोनों ही एक दूसरे को साथ लेकर नहीं चलना चाह रहे हैं। अमीर अब्बास साहब से पूछ लें। अमीर अब्बास साहब, आप मुझे बताएं, अभी जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है, आपको नहीं लगता कि मौजूदा हुकूमती पार्टीज के लिए भी इसमें एक लेसन है? अगर तो ये कहें कि ठीक है ये सब तो फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, तो अगर ये अपने माजी से नहीं सीखेंगे तो ये तो इनको भी दोहराना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, आप देखें 1977 से पीपल्स पार्टी पिछले 45 साल से 50 साल से वो सुबह शाम
इस कौम को जमहूरियत की यकीनी पिलाती रही है। नवाज शरीफ साहब 1981 से लेके 1990-91 तक, फिर उन्होंने कहा वोट को इज्जत दो, वो डेमोक्रेट बन गए। तो सवाल तो बनता है कि इमरान खान तो पहली बार आज ये सब कुछ भुगत रहा है जो उसके साथ हो रहा है। उसके साथ तो इससे पहले नहीं हुआ था, बाकी इनके साथ तो बार बार हुआ, कई बार हुआ। ये 3-3, 4-4 बार इक्तदार से निकाले गए। इन्होंने क्या सबक सीखा? इमरान खान तो एक वो रह गया था इस निजाम में, जो एक बड़ी सियासी जमात थी वो रह गई थी, उसने मार नहीं खाई थी, अब उसने भी मार खा ली, अब वो भी इनके साथ आगे खड़ा हो गया। अब वो क्या कंडक्ट करता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि कल को वो पावर में आके वो डेमोक्रेट रहता है या, लेकिन इनका कंडक्ट तो हमारे सामने है ना। ये तो आज हम सरे दस देख रहे हैं कि ये तो सबसे बड़े आइन और जमहूरियत, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के अलम बरदार थे, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी की बात करते थे। इन्होंने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था जिसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कोट अनकोट मेंशन है अदलिया की आजादी होगी। इन्होंने तो, ये तो सिग्नेटरी है उस सीओडी के। ये क्या कर रहे हैं आज? इनसे भी तो कौन पूछे ना, जो कर रहे हैं, जो और इस मुल्क में कुछ हो रहा है वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। ये इस वक्त आज अगर नवाज शरीफ खड़ा हो जाए एक लम्हे के लिए और वो कहे कि मैं ठोकर मारता हूं ऐसे इक़्तिदार को, मैं 3 दफा का वज़ीर आज़म हूं, मेरी बेटी के पास भी अगली 20-25 साल की एक्टिव पॉलिटिक्स है, वो फिर बन जाएगी चीफ मिनिस्टर। मेरा भाई एक दफा प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन ऐसा इक़्तिदार जो जिल्लत का तौक बन गया, हम ठोकर मारते, क्या फर्क पड़ जाएगा मियां साहब को? यहां से उठ के नवाज शरीफ वो दुरुस्त फरमा रहे हैं अमीर अब्बास साहब मुनीज़, आपकी इजाजत से दुरुस्त फरमा रहे हैं अमीर अब्बास साहब मुनीज़, आपकी इजाजत से 2 लाइनें कहना चाहता हूं। असल बात तो सिंपल सी ये है कि पीटीआई के अंदर इस वक्त बहुत लड़ाई है, और जो लड़ाई है उस पर जो नाकदीन है वो ये कह रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई को जिम्मेदारी 5 अगस्त की सौंप कर इमरान खान ने अपनी जमात पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है कि मैं नहीं मानता। यही बात अमीर अब्बास भाई आप भी बता दें, अमीर अचकज़ई महमूद खान अचकज़ई को जो दिया है क्या रहा है, प्लीज बोले। शहजाद भट्ट साहब मेरी बात सुने। इस वक्त ये जमात के अंदर जो मसाइल पैदा हुए हुए ना, वो इसी वजह से है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जा रहा है और क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी मौजूद नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली खान साहब के साथ ये लोग कम्युनिकेट तो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जहां तक अमीर अब्बास साहब आपने ये बात की कि नवाज शरीफ साहब को खड़े हो जाना चाहिए और स्टेटमेंट देना चाहिए, ये सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा, तो क्या ये पहल हमेशा नवाज शरीफ साहब नहीं करनी है? क्या इमरान खान साहब बीमार हो तो नवाज शरीफ साहब को ही जाना चाहिए? कुछ भी हो तो क्या पहल उन्हीं को करनी चाहिए? एक बार पहल यहां से भी हो लेने दें, इधर से भी पैगाम आ लेने दें कि नवाज शरीफ साहब हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम टेबल पर बैठना चाहते हैं, हम मुल्की मुफाद में बात करना चाहते हैं, हम इंतशार नहीं चाहते। तो ये तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना, एक तरफ से करेंगे तो फिर बैलेंस आउट कैसे करेंगे? खैर अभी जो हम नाअहलियां देख रहे हैं बड़े पैमाने पर, इसमें एक कंफ्यूजन सी ये है कि अब आने वाले वक्तों में क्या होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद का अगला लाहेअमल क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। हम एक ब्रेक पर चलते हैं।